Clarity, character, consistency, and confidence. These are the bottom lines for cracking the civil service examination. These were the words of the Air 180 of Civil Service Examination 2014, who cleared the UPSC exam at the young age of 28 at just a second attempt. With his love for his nature growing and his work and his field, his career led to many professional levels. Today, I am talking about the position holder of Superintendent of Police at Solapur District, Maharashtra, none other than Mr. Atul Kulkarni, with an experience of over 9 years, serving our nation with his whole heart, where also his love for his nature grows. His first job started as a software engineer, but where then he later realized that working in the private sector was not satisfying enough. So he decided to do a post-graduation, where then he realized his growing love for the nature and our nation. That is when Mr. Atul decided to do for UPSC, and in 2015 he started training as an IPS. From there, he was led to many different positions. Over time, he grew to many positions and placements. And today, we are going to interact with this amazing personality who over the years got many prestigious awards. Just a disclaimer, this was my very first podcast, and from today onwards, regularly you will be updated with different podcasts with me interacting with amazing personalities. So, stay tuned and updated. माइसेल्फ शौर्य एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिला जिन्होंने बहुत ही कम आयु में बहुत से अचीवमेंट्स प्राप्त। आज मैं यहाँ अपने पापा अमोल गिरकर जी के साथ पुलिस मुख्यालय चंद्रपुर था। निडर, शौर्य, इंटेलिजेंट, एक ऐसा नाम जो न सिर्फ रक्षक है, हमारे जैसे यंग जनरेशन और यूथ के लिए एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। वैसे तो वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, परंतु भारत माता के प्रेम के रहते उन्होंने आईटी जैसे ब्राइट करियर को छोड़ देश की सेवा करने हेतु यूपीएससी जैसे हार्ड एग्जाम को सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स में क्रैक किया और हमारे सामने एग्जाम्पल बन सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आईपीएस ऑफिसर मिस्टर अतुल कुलकर्णी जी, जिन्होंने मुंबई के बड़े-बड़े इलीगल एक्ट्स के खिलाफ अपने निडरता, शौर्य, इंटेलिजेंस से सक्सेस पाई। उन्होंने कोस्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम किए हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ उनके काम के चर्चे होते हैं। वे एक एनवायरमेंट लवर भी हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। तो चलो उनके साथ रूबरू होते हैं। नमस्ते सर। हेलो चौधरी। I am very honored to meet a personality like you. My pleasure. So can we start? Yes. सर, आपका बचपन कैसा था? आप कहाँ से थे? What were you doing? और आपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए क्या किया? मेरा स्कूल डेज काफी स्ट्रगल था। तो मेरा बर्थ हुआ था बेलगाम में। वी वर इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड कोकाक। उसके बाद हमने बैंगलोर मूव किए थे एंड बैंगलोर में मेरा स्कूल जयनगर में हुआ। सुदर्शन विद्या मंदिर करके एक स्कूल था, तो उसमें आई वाज एक्टिव इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, तो काफी अच्छा था। That's great. फिर आपने आपके बचपन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था? हाँ, मैंने IIT JEE का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, काफी तैयारी किया था एंड आई गॉट इनटू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर। एंड स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था टेबल टेनिस, क्रिकेट में मैं काफी स्कूल लेवल पे खेला, फिर स्टेट लेवल सिलेक्शन पे भी गया था एंड मेरे को पैशन था क्रिकेट में। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर आपने उसकी प्रिपरेशंस कैसे की? मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने काम भी किया। माइंडट्री करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें मैंने 3 साल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया। एक यूएस बेस्ड क्लाइंट था, तो हम उनके प्रोडक्ट्स वगैरह मैनेज करते थे।
उसके बाद मेरे को लगा कि आई शुड गेट इनटू समथिंग सोशल सेक्टर में काम करना चाहिए, एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ काम करना चाहिए। ऐसा हमने कुछ एनजीओज में मैंने पार्टिसिपेट करता था, सैटरडे संडे वॉलंटियर काम करता था। उसके मेरे को कुछ मोटिवेशन मिला कि आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल। ओह वाह, सर ने आईपीएस से ड्राइव करियर को छोड़ आईपीएस बनने का क्यों सोचा? एक ऐसे इंसिडेंट, 2-3 इंसिडेंट हुआ। तो मैं जब माइंट्री में काम करता था, मेरा एक स्टूडेंट था, मैं मेंटर था टू अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। उसको सेरेब्रल पैलिसी स्पैस्टिक सोसाइटी करके का एनजीओ काम करता है। तो ही वाज सच अ ब्रिलियंट पर्सन। दो पेटेंट उसने किया एंड वो एक मोटिवेशन था एंड आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। इसलिए मैं सब सॉफ्टवेयर छोड़ के, कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के आई वांटेड टू गेट इनटू सिविल सर्विस। सर अब मींस आईपीएस ऑफिसर मींस व्हाट? एक आईपीएस ऑफिसर की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी आप हम यंग जनरेशन को बताएंगे? आईपीएस ऑफिसर एक ऐसा है कि इट इज अ सर्विस, यू आर डूइंग सर्विस टू द नेशन। इसमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। हर डिस्ट्रिक्ट में जब आप एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग में रहते हो, लॉ एंड ऑर्डर पूरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो भी आप देखते हो। एनी क्राइम रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इसमें जब क्राइम कंट्रोल होता है तो लोग सुरक्षित फील करना चाहिए, ये हमारा सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल पुलिस मतलब आप देख सकते हो कि एक गैप ज्यादा है। पुलिस का एक इमेज ऐसे सोसाइटी में पुलिस में अलग तरीके से दिखाते हैं। तो ये हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक और पुलिस का जो गैप है ये कम होना चाहिए। लोगों को सुरक्षा फील होना चाहिए, खास करके वुमेन सिक्योरिटी और बाकी सीनियर सिटीजन के ऊपर हम काम करते हैं एंड इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर हम थोड़ा कंट्रोल करना देखते हैं। फिर आपने यूपीएससी की तैयारी कैसे की? हाँ, यूपीएससी की तैयारी काफी चैलेंजिंग था। मेरा एमएस डिग्री हुआ इन मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। मैं कार्बन प्लानर का एक कोर्स किया। उसके बाद में काम किया 2-3 इयर्स। एक कंसल्टेंसी फर्म था एंड आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसमें मेरे को काफी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज मिला। अर्बन प्लानिंग कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इन सिटीज कैसे होता है, चैलेंजेस कैसे। सो बुकिश होने से एंड प्रैक्टिकल होने से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फर्क आता है, व्हाट आर द डायनामिक्स इन द सिटी प्लानिंग, ये सब मेरे को समझ में आया। देन आई वर्कड इन एनजीओ, आरजीएम करके एक एनजीओ है बैंगलोर में, ऑन वाटर सैनिटेशन। हम काफी इंटीरियर्स में जाके पानी के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर, ड्रिंकिंग वाटर, खास करके बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग वाटर चैलेंजेस है। तो ये मेरे को ग्राउंड लेवल पे जो भी चैलेंजेस था वो मेरे को ये महसूस हुआ। उसके बाद मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन एकदम लास्ट में, मतलब 2 ही अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट 1 ही महीना बाकी था। बट आई हैड दैट कन्विक्शन, क्लैरिटी चाहिए, कन्विक्शन चाहिए एंड यू शुड हैव सेल्फ मोटिवेशन। तो मैंने तैयारी किया बट आई मिस्ड बाय 0.33 मार्क्स लास्ट बट 1 अटेम्प्ट। प्रीलिम्स में मेरा मिस हुआ तो 14 में मैंने एग्जाम क्लियर किया एंड वो भी मैं आई वाज वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग। चेन्नई में था। चेन्नई में इट इज वेरी डिफिकल्ट दोनों काम करना एंड प्रिपेयरिंग, बट लकीली गाइडेंस था एंड ऑल द वो थे मेरे टीचर्स थे, गाइडेंस अच्छा गाइडेंस मिला, इसलिए आई कुड क्लियर द एग्जाम। सर आजकल हर जगह ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड शुरू और मुझे लगता है कि बहुत ही खराब चीज है। आपका इस बात में क्या सोच है? ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन चीज जो अभी हम देख रहे थ्रू अवर साइबर सेल, जो भी कंप्लेंट आते हैं या पहले में इसमें था थाने ग्रामीण में था, मीरा भाईंदर में, तो सिटी में एंड उधर भी ज्यादा है। चंद्रपुर में जब भी मेरा पोस्टिंग हुआ मेरे को लगा कि इधर थोड़ा कम रहेगा बिकॉज रूरल एरिया है
एंड बट ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ साइबर रिलेटेड क्राइम्स। आजकल बच्चे ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शंस ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं। इवन अभी हम स्कूल्स में जब भी जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स करने के लिए, साइबर अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स, हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बहुत सारा ऐप्स हो गया आजकल, टिकटॉक हो गया एंड यूट्यूब एंड मेनी अदर थिंग्स, तो पीपल गेट एडिक्टेड एंड बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो जब हम पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते तो कभी कभी बोलते बच्चा अचानक स्टडीज में कम हो गया, अचानक अकेले अकेले रहता है एंड इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द स्टडी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो एक बच्चे का एंड फैमिली रिलेशनशिप हो। ये सब सोसाइटी में अलग अलग चीजें होता है। इट शुड बी लाइक, मेरे पेरेंट्स को मैसेज है कि जब भी आपको लगता है कि आपका चाइल्ड का बिहेवियर कुछ अचानक चेंज हो रहा है, ही इज गेटिंग एडिक्टेड, तो आप जरूर काउंसलिंग करना चाहिए एंड देन ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सर, साइबर क्राइम के खिलाफ आप हम बच्चों को क्या सलाह है? हाँ, ये अभी कोविड के टाइम में मोस्ट ऑफ द स्कूल अभी हम जाके आए टू डू साइबर अवेयरनेस। अभी सभी का ऑनलाइन क्लास हो गया, एवरीवन, आपका भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस ही हुआ होगा। एवरीवन हैज गॉट इनटू व्हाट्सएप, गूगल मीट या जूम मीटिंग में आपका लेक्चर्स क्लासेस लेते, तो सभी के पास मोबाइल आ गया, सभी के पास ऐप आ जाता है। तो इसमें एक डेंजर है कि आपका प्राइवेसी, मतलब जो भी आप कर रहे हो आपका कभी कभी विजिबल हो जाता है। आपका व्हाट्सएप का प्रोफाइल हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, एनी अदर ऐप्स आप यूज कर रहे हो, आपका फोटोज या आपका जो भी प्राइवेट थिंग्स है वो अभी पब्लिक होता है। कभी कभी आपको लगता है कि अननोन पर्सन आपका फ्रेंड हो जाते हैं, सेइंग कुछ ना कुछ रीजंस में, इट कैन बी कुछ फ्रॉड, मतलब आपको एक फ्रॉड जैसा फील हो, मतलब करके आपके फ्रेंड हो जाते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं या मेनी थिंग्स हैपन। और कभी कभी छोटे, मतलब नॉट वेरी यंग बट 16 to 18 एज में कुछ लोग ग्रीड के वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वी हैव सीन 4-5 केसेस, दे वांटेड एडमिशन चाहिए था डॉक्टर MBBS कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहिए था, किसी ने सलाह दिया कि कुछ आप इन्वेस्टमेंट करो, कुछ बिटकॉइन से कुछ लोन मिलता है, लोन ऐप से इन्वेस्ट, आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इसमें कुछ लोग फंस गए। सो आई से दैट डोंट गेट इनटू एनी ऑफ दिस। हमने काफी अवेयरनेस वीडियोस बनाए स्पेशली ऑन साइबर सिक्योरिटी, तो आप फॉलो करिए एंड सी, गूगल करिए एंड ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट ऑन द साइबर स्पेस। मैंने न्यूज में देखा और सुना है गर्ल्स अब्यूज और चाइल्ड अब्यूज के बारे में। आप हम लड़कियों और पेरेंट्स के साथ में क्या सलाह देंगे? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है गर्ल्स अब्यूज। ये है ऑल्सो हैड अ केस, इंस्टाग्राम में कुछ फोटोज पोस्ट किए थे ऑफ यंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थे, तो उनका साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुके थे कि हाउ डू यू फेस द पेरेंट्स, स्कूल कैसे जाएंगे, कॉलेज कैसे जाएंगे, ये सब होता है। तो ये एक सलाह है कि फर्स्ट आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं तो आपके टीचर्स रहेंगे, आप क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे, उनके साथ आप डिस्कस करो। काफी इशू होता है तो साइकोलॉजिस्ट है एंड मेनली अभी हम सभी को अपील करें कि चंद्रपुर साइबर सेल में हमारा पूरा टीम है, वी कैन हेल्प यू आउट। आप हमारे पास आइए, वो जो भी प्रॉब्लम है वी विल बी एबल टू सॉल्व इट एंड हैंडल इट वेरी प्रॉपर्ली। मेरे पापा ने कहा आप उन्हीं की तरह एक एनवायरमेंट लगे और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप हमें आपकी कोई काम की, आपका कोई काम आपने जो किया है बताएंगे? हाँ, एक्चुअली मैं जब अर्बन प्लानिंग का कोर्स किया, हमारा एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज। हम 2010 में पढ़ते थे कि क्लाइमेट चेंज होगा, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लॉट ऑफ ये पोल्यूशन हो रहा है, वाटर, एयर, एवरीथिंग। तो जब चंद्रपुर में आया तो आई कुड सी दैट, मतलब इतना हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ इस ईयर ओवर द एंटायर महाराष्ट्र एंड इंडिया ऑल्सो।
there are अभी एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज है, कोल माइनिंग है, लॉट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स एक्सेट्रा. तो वो हमने लास्ट ईयर वी स्टार्टेड ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज इन सभी पुलिस स्टेशन, देन हेडक्वार्टर्स, वी हैड फुटबॉल ग्राउंड, वी हैड पुलिस कॉलोनी एंड देन होम ग्राउंड के ग्राउंड. So is last 1 year we planted around 10,000 trees. So with the help of Dhariwal Industries, Amurji, etc. So a lot of environment lovers हमारे साथ जुड़ गए. And it is not that एक बार लगा देंगे and maintenance नहीं होता है. तो हम continuously पुलिस को मोटिवेट करके श्रमदान लेते हैं every Saturday, Sunday, every day watering होता है. And इसके वजह से we are I can tell that एक मॉडल हमने तैयार किया एंड एक एनवायरमेंट अवेयरनेस हुआ है, इसका कॉन्शियसनेस बढ़ना चाहिए. एंड आई अपील टू यंगर जनरेशन, ऑल द किड्स एंड यंगर जनरेशन, आप एटलीस्ट एक प्लांट आपके बर्थडे में लगाइए. इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट. मैंने ऐसे ही शुरू किया था एंड वो एक हॉबी जैसे हुआ एंड अभी एक पैशन हुआ है. So thank you so much. आज आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया. बस एक लास्ट स्टूडेंट्स, आप हम बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? या एक यंगर जनरेशन के लिए आप एक मैसेज है कि आपको जो भी पैशन है, आपको जो भी करना चाहते हो आप लाइफ में करिए. आजकल अपॉर्चुनिटीज आर सो ह्यूज, ग्लोबलाइज्ड हो गया वर्ल्ड. आपको हर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलता है. यूट्यूबर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो एंड डॉक्टर्स बन सकते हो. इट इज नॉट दैट आपको यही बनना है. यू कैन एक्सप्लोर मेनी थिंग्स एंड आप पैशनेट रहिए. डू समथिंग फॉर द कंट्री, समथिंग फॉर द वर्ल्ड एंड अर्थ. एंड यही मैसेज है कि यू शुड डू सर्विस एंड बी हैप्पी. Hello all UPSC aspirants. This is a message to all the UPSC aspirants who are studying and giving prelims in 2022. The strategy on last few days is very simple. जो भी आपने पढ़ाई किया, whatever you have studied for last 1 year, you have to keep revising it. So hardly not less than 1 month left right now. So you have 6 main core subjects. You have general studies subject which is divided in 6 subjects. So try to revise for 4 days, 5 days and try to give your final mock exams. Wherever you are giving your mock exams, be sincere. Try to cover all the subjects. It can be environment, it can be science and technology, history, geography, economy, polity. So focus on your very core subject which is your strength and try to give your best. Don't try to miss any questions in your prelims. This is the strategy. Second is your paper 2. Don't be very casual in your paper 2. Sometimes I have seen very good students who are clearing paper 1, but in paper 2 it is just qualifying. So you try to attempt this 40-45 questions and you have to get 33 questions right. So in this thing, some small mistakes you end up scoring 1 or 2 marks less and you miss out on the prelims qualification. Don't just focus on just clearing, but keep the momentum in paper 2 and try to clear paper 2 with a good mark. Paper 1 is very important. If your current affairs is very strong, you try to revise all the topics, all the current affairs of last 1 year. Current affairs is very important. Any topic which is related to affairs and the general studies, you have to focus and try to revise. Number of hours of study, it is very hot in few of the places, especially in North India. So try to focus, be dehydrated and hours are best. Whenever you get up, you are fresh. Try to revise maximum things. Newspaper, you can keep it at the end of the day. I used to read newspaper while just before sleeping, so that next day morning you have another newspaper to study. So I used to complete my newspaper in the end. Even though if I am tired, I used to read and make points. One strategy is to make mind maps
mind maps are very important so that you will be able to key whatever you have studied, keywords you can register it your mind, that is through mind maps. So I used to prepare mind maps for every topic, so that जब भी I used to read that mind map, I used to get the entire linkages very quickly and very easily. That is one trick. Second trick is whatever you have studied in the day, just 10-15 minutes or half an hour, just close your eyes, or if you have your mind maps, try to revise it just before you sleep. So the trick is that whatever you have studied, it becomes wired in your brain. That is a very important trick. So you don't forget it, because you study so much and on the exam day you will be confused. Like in the history, so they will just ask a chronological order whether this event happened with India, event happened before summit, etc. So very minor things, you will try to forget it. So the trick is use mind maps and try to revise just before sleeping. These two tricks did wonders to my prelims strategy. And the one more strategy I think all should be knowing is elimination techniques. Not that all the options in prelims you will be able to know the correct answer, but try to eliminate the answer. The 4 options say, if you are eliminating 2 options, if there is 50% chance, then go ahead and attempt that question. So maximum questions have to be attempted. Then 85 plus questions to be attempted out of 100. So these are some of the last minute tricks. Hopefully this tricks will help you in clearing your exams. All the best for your prelims. Best wishes. Thank you. So my dear students, आज हमने कोऑपरेटिव आईपीएस ऑफिसर मिस्टर अतुल कुलकर्णी जी, जिन्होंने हमें बहुत से वैल्यूज सिखाए। मैं तो अपनी लाइफ में उन वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करूंगी, आप भी करना। अगर आज का इंटरव्यू आपको वैल्यूबल लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब